मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। आज हमारे साथ शहर की प्रख्यात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु गुलाटी जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना काल के समय में सावधानी बरतनी है। आइए बात करते हैं डॉक्टर मधु गुलाटी जी से। मैम, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि अभी जो स्टार्टिंग पीरियड में जो वुमन प्रेग्नेंट हुई है उसको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, एक आम आदमी को जो कोरोना हो रहा है और एक प्रेग्नेंट वुमन को कोरोना हो रहा है, क्या डिफरेंस आता है उसमें? वैसे तो स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि अगर किसी लेडी को कोरोना होता है तो बहुत फर्क नहीं है आम आदमी और उसमें, कि हम सोचते हैं कि वो प्रेगनेंसी है तो इसलिए उसमें बहुत सीवियर फॉर्म में हो या ज़्यादा सीरियस हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामान्य ही रहता है। डिपेंड करता है कि किस लेवल का वायरल लोड है और कितनी इन्फेक्टिविटी है और उसकी इम्यूनिटी कितनी है। और मैंने अब तक 3 प्रेग्नेंट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स देखे हैं जी अपने आउटडोर में। एक तो आई थी कि मेरे को मुंह का स्वाद बदल गया और मेरे को यहाँ पिछले तरफ यहाँ पीछे दर्द होगा। 6.5 महीने की प्रेगनेंसी, 6.5 महीने लंग्स हमारे पीछे की तरफ है जी, तो यहाँ दर्द हो रहा है और मुंह का स्वाद। तो टेस्टिंग कराई गई, ये 2-3 महीने पहले की बात है, तो पॉजिटिव थी। तो वो एडमिट कराई गई, उसके बाद वो ठीक हो गई। अब वो नेक्स्ट मंथ ड्यू है, तो वो अब नेगेटिव हो गई, उसका सामान्य चल रहा है। दूसरी मरीज थी एक IVF प्रेगनेंसी, बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी। उनका कल ऑपरेशन होना था। हम लोगों ने उनको बोला कि टेस्ट कराओ। आज 24 घंटे 48 घंटे में रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट लेके आई कोरोना पॉजिटिव। कोई सिम्टम नहीं, ना फीवर, ना बुखार, ना सर दर्द, ना कुछ, टोटली एसिम्प्टोमेटिक। जो कोविड-19 के लिए कहा जाता है कि 75% ऑफ पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, वो उसमें थी। हमारे भी हाथ पैर फूले और वो भी घबरा गए क्योंकि IVF प्रेगनेंसी 10 साल बाद हो रहा था। तो फिर उनको CMO ऑफिस में इन्फॉर्म किया, मेडिकल कॉलेज इन्फॉर्म किया, वो वहाँ गई, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। 2 बच्चे हुए, बच्चे भी 5-6 दिन बाद सब कुछ बहुत सक्सेसफुल। हाँ, बच्चे नेगेटिव है, वो घर आ गई है, टोटली एसिम्प्टोमेटिक। उसके घर वालों का टेस्ट किया गया, वो भी कुछ लोग पॉजिटिव निकले, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे 3 पेशेंट्स मैंने देखे हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट हम चाहेंगे कि हम जितने लोगों को बचा सके जी उतने बेटर। यंग पेशेंट पॉजिटिव हुई, वो निकल जाएगी। उसके घर में कोई बुजुर्ग है, सास है, ससुर है, अगर उनको हो गया तो वो सीरियस हो सकता है। कोरोना में एक वो है कि व्हाट इज द इंडेक्स, कि आप कितने वल्नरेबल हैं जी, आप किस ग्रुप में हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई मैम एक प्रेग्नेंट वुमन है और 2 या 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसको जनरल फीवर हो रहा है 2 या 3 दिन, तो उससे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? अरे आजकल तो फीवर और गला दर्द और सर दर्द में तो हर आदमी कोरोना ही समझता है जी, भले ये मौसम हो वायरल, बट टू बी ऑन द सेफ साइड अगर फीवर बताती है तो उसके जनरल कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम लोग कराते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI तो नहीं है, यूरिन टेस्ट कराते हैं। इस समय थायराइड, वो टाइफाइड भी बहुत फैला हुआ है, टाइफाइड का भी कराते हैं, डेंगू का भी टाइप। हाँ, तो ये सब डेंगू, टाइफाइड, ब्लड काउंट, यूरिन सब कराते हैं। तो सब नॉर्मल निकलता है, ये पेशेंट का फीवर परसिस्ट करता है, देन वी शुड गेट कोविड-19 टेस्ट कराते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमन को कितनी बार, लाइक जैसे एक अल्ट्रासाउंड बीच में होते हैं उनके, तो उनको कोविड का टेस्ट कितनी बार कराना पड़ेगा? कोविड का टेस्ट आमतौर हम लोग नहीं कराते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अनलेस शी इज सिम्प्टोमेटिक। शी इज कंप्लेनिंग ऑफ समथिंग कि मेरा मुंह का स्वाद बदल गया, मेरे को बहुत वीकनेस लग रही है, मेरे को सडनली डायरिया हो गया है, मेरे को बदन टूट रहा है या बुखार नहीं छूट रहा है, जो कोविड के सिम्टम्स है। अगर वो उसमें कंप्लेन करती तो हम लोग कराते, नहीं तो
डिलीवरी के पहले ही कराते हैं कि भाई वो सेफ रहे, जो हमारा ओपी का स्टाफ है, डॉक्टर है, वो लोग भी सेफ रहे। पेशेंट नेगेटिव हो सकती है, बट उसके अटेंडेंस मानते नहीं हैं। आप एडमिट होने के पहले उनको काउंसिल करेंगे कि 1 या 2 अटेंडेंट ही रहेंगे, लोग नहीं आएंगे। मगर तभी भी पता चला कि ढेर सारे लोग मिलने आ रहे हैं, मना करने पर स्टाफ से उलझ रहे हैं, लड़ मतलब रहे एक हैं। प्रेग्नेंट वुमन अगर एडमिट है, हाँ। ऑपरेशन होने वाला है उसका, अगर देखा जाए मैम, 1 या 2 ही 1 या 2 होना अटेंडेंट, चाहिए। इसका जरूर ध्यान दें। हाँ, और लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्या मालूम वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से वो आके बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्टाफ को इन्फेक्ट कर जाए, हॉस्पिटल के लोगों को इन्फेक्ट कर जाए। ये बात समझने वाली बहुत जरूरी है। जो लोग हाँ। नहीं समझ रहे, बोलने पे गुस्सा खा जाते हैं कि आप क्यों टोक रहे हैं। क्यों टोक रहे हैं, और जनरल वे में भी पेशेंट के पास एक मिनिमम लोग रहे, वही ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा मैम, जैसे डिलीवरी टाइम में, जब डिलीवरी होने वाली है एक वुमन की, प्रेग्नेंट वुमन की, उस टाइम पे क्या कोविड टेस्ट कंपलसरी है? अब आजकल तो एडमिशन के समय सब लोग कर ही रहे हैं। और अगर कोविड का रिपोर्ट आने में टाइम है तो गवर्नमेंट और नर्सिंग होम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये रैपिड एंटीजन टेस्ट दिया है, जो 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। तो अगर रात बिरात कोई पेशेंट भर्ती हुई है, आप उस टेस्ट को करके यू कैन गो। घर पे अदरवाइज अगर कोविड पॉजिटिव निकलती है देन यू हैव टू सेंड इट टू अ कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, क्योंकि आपके पास उतना आइसोलेशन, उतना ट्रीटमेंट, जितना हर चीज की सुविधा सकते ना। एक प्रेग्नेंट वुमन घर पे है अपने नाम, उसको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, कैसे वो अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखे, किन बातों का उसे ध्यान देना है घर पे? सबसे बड़ी बात है कि गुनगुना पानी पिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन नाक, मुंह और आँख के जो ये कंजंक्टिवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, माउथ, नोज एंड आईज, इसके थ्रू जाता है। आप लोग घर पे भी अगर हैं तो घर पे भी मास्क पहनिए। होता क्या है, बाहर जाते हैं हम लोग मास्क पहनते हैं, घर आते हैं हम मास्क उतार देते हैं, हम लोग बैठे खा रहे हैं, कर रहे हैं। बट अगर घर का एक प्राणी बाहर जा रहा है, वो घर आता है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो दूसरे को दे सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग को दे सकता है ना, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको दे सकता है। तो अब जिस तरह से ये महामारी बढ़ रही है, अगस्त में बारिश, ह्यूमिडिटी, इसमें हम देख रहे हैं कि रोज 300-400 लोग पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो प्लीज घर पे भी अगर आप लोग मास्क पहने, एक्सेप्ट फॉर द टाइम ऑफ ईटिंग, इट इज ऑल्सो बेटर, आई वुड सजेस्ट दैट। एंड प्रेगनेंसी के दौरान एक तो गुनगुना पानी पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, हल्का फुल्का योगा करें, वॉक करें, अपना फिजिकल एंड मेंटल वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एक तो जब औरत प्रेग्नेंट होती है वैसे ही बहुत विचार होते हैं कि अब कैसे होगा, हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे, वहाँ से तो नहीं हो जाएगा, डिलीवरी के समय डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, या हम क्या कहते दर्द बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, क्या सिचुएशन होगा, और वो भी इस टाइम के सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस हो। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। 90-100 साल के ओल्ड लोग कोरोना से निकल आ रहे हैं, सही, बिकॉज दे आर पॉजिटिव। यू हैव टू बी पॉजिटिव टू फाइट द वायरस। जहाँ आप नेगेटिव होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी डिप्रेस करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे, अच्छा देखिए, कोरोना के न्यूज प्लीज मत देखिए, जो डिबेट्स चल रही हैं टीवी पे उनको मत सुनिए, अच्छी चीज अपने मजहब, अपने जो आपका रिलीजन का वो है उस हिसाब से अच्छी सोच, अच्छा वो रखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में या तो आप सूर्य नमस्कार करें, या प्राणायाम करें, या आप गुब्बारे फुलाएं, या स्ट्रॉ गिलास में स्ट्रॉ रख के वो फुलाएं, गुब्बारे फुलाएं। और पेट के बल थोड़ा उल्टा लेट के, ये हर इंसान को पेट के बल लेट के दिन में कम से कम 3-4 बारी लंबी सांस ले, क्योंकि लंग्स हमारे पीछे हैं। तो जब हम पेट के बल लेट के लंबी सांस लेंगे तो जो हमारे लंग्स की एकदम नीचे हिस्से तक ऑक्सीजनेशन होगा, और वहाँ ये वायरस बैठ नहीं पाएगा, नहीं तो फिर वो नीचे से फिर वो लंग्स वो खराब होते जाते हैं। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। प्लस हम लोग अभी तक वेस्टर्न मीडिया को एप करते थे, अब हम फिर अपने पुरानी जो
परंपरा है, संस्कृति है, जो हमारे पुराने आयुर्वेदा है, इलाज पे फिर हम वापस जा रहे हैं। गिलोय है, काढ़ा है जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और तमाम और गरम मसाले हैं मिला के उसका काढ़ा तो पिया। क्या मैम प्रेग्नेंट वुमन भी काढ़ा जैसे ले सकती है? थोड़ा सा 5 ml तो ले ही सकती है जी। I won't tell her to take it twice. पर डायूट्रॉम में ले सकती है डायूट्रॉम में। और उसका सिस्टम जी ज़्यादा लेने से आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको गर्मी हो सकती है, पाइल्स हो सकती है। पर प्रेग्नेंट वुमन अगर काढ़ा नहीं लेना चाहे तो वो अदरक, तुलसी और इलायची जी और थोड़ी सी दालचीनी ओके नींबू में डाल के एक बार दिन भर में एक बार आप उसमें वो वो गोल मिर्च, लौंग और वो सब अवॉइड करिए। बस अदरक, तुलसी, इलायची और नींबू का शहद में ले लें और गुड़ खाएं। गुड़ इज बेटर। और अपना गुनगुना पानी पिए, हल्दी वाला दूध ले और फल सब खाएं। आंवला इज वेरी गुड, आंवला ले। इस समय फ्रेश सेब आ रहा है, सेब खाएं। विटामिन सी का मैम क्या रोल है इस कोरोना टाइम में? जैसे बहुत बोला जा रहा है कि विटामिन सी लीजिए, तो प्रेग्नेंट वुमन ऑल्दो उसको लाइक काफ़ी चीज़ें हम लोग देते हैं, कैल्शियम देते ही हैं। आपके अकॉर्डिंगली विटामिन सी कितना एक प्रेग्नेंट वुमन को लेना चाहिए? क्या मात्रा में? विटामिन सी बहुत पुराना इम्यूनिटी बूस्टर है। यस तो इस समय ये सब इम्यूनिटी बूस्टर जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो संतुलन में काम आता है और इम्यूनिटी बूस्टर्स है। इसलिए इस समय अब तक था। अब इस समय बहुत जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में पता चल रहा है, अब एंटीवायरल्स आ गई हैं, ओरल एंटीवायरल्स आ गई हैं, आईवी एंटीवायरल्स आ गए, स्टेरॉइड्स यूज हो रहे हैं। तो वो सब ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाले केसेस में हो रहे हैं। बट ये विटामिन हम लोग दे रहे हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें और अगर हमें हो भी जाता है तो इससे हम निकल सकें बाहर। तो all patients of corona and even people who don't have corona have been told to take zinc daily. Okay. 100 milligram of zinc daily, vitamin C 500 milligram twice a day, then vitamin D. So all these. And अगर हम natural resources से लें मैम, like natural से 1000 milligram vitamin C possible है। आप मौसम्बी लीजिए, नींबू का रस लीजिए, but उतना possible। आप इस समय पाइनएप्पल बहुत मिल रहा है। पाइनएप्पल इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन, बट प्रेगनेंसी में हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। अभी आपने बोला मैम, मुझसे हम लोग की डिस्कशन हो रही थी कि सीजनल फ्रूट्स लें, उसके बारे में कुछ बताइए। सीजनल फ्रूट इस समय पाइनएप्पल है, अमरूद है। अमरूद में विटामिन सी बहुत है। बोलिए पाइनएप्पल ले, पाइनएप्पल खाइए, पाइनएप्पल जूस लीजिए। सैनिटाइजर मैम लोग बहुत यूज करने लगे हैं, प्रेग्नेंट वुमन को कितना हार्म कर सकता है ये सैनिटाइजर? सैनिटाइजर से एक तो ऊपर से स्किन बहुत खुरखुरी हो जाती है, ड्राइनेस हो रही है। एंड लॉट ऑफ सैनिटाइजर्स आर ऑफ सब स्टैंडर्ड, उसमें उतना अल्कोहल नहीं होता है एंड अल्कोहल इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन। So a lot of sanitizers are substandard have different chemicals which can be carcinogenic or may not be very good. आपने बच्चे का हाथ सैनिटाइज किया, उसको दे दिया खाने को, तो वो केमिकल भी थोड़ा अंदर जाता है। तो जहाँ तक हो सके हैंड वॉश इज द बेस्ट। खूब झाग बने, क्योंकि ये झाग जो है, ये जो वायरस का जो मॉलिक्यूल है, उसका जो बाहर का फैट का कवच है, उसको उस फैट को डिसॉल्व करता है। जब वो वायरस का वो फैट डिसॉल्व हो जाता है तो उसके अंदर का जो वायरस का आरएनए मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इट किल्स द वायरस। तो हाथ जितने बार धो सके वो धोएं। कहीं इन केस नहीं अवेलेबल है तब सैनिटाइज करें। और जैसे हम मास्क पहने, अगर हम कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी कुछ करें, कभी आँख रब करें,
तो हमारे जो वायरस के पार्टिकल्स यहाँ गिरे हैं वो हमारा टच हो सकता है। तो मास्क को भी मास्क पहनने के पहले हाथ धो लें अच्छे से। ओके। मास्क उतारने के बाद भी हाथ अच्छे धो लें और मास्क को भी कायदे से डस्टबिन में डालें कि वो इधर उधर ना फेंके, या घर गए तो कहीं ऐसे टांग दिया फिर निकाल के पहन लिया, वो ना करें। जो वॉशेबल मास्क हैं उनको अच्छे से वॉश करके धूप में रखें कि धूप की यूवी लाइट भी उस पर असर करे या प्रेस कर ले, जो वॉशेबल वाली। और आँख, मुंह, नाक ना खोदें। अनलेसली मुंह में उंगली ना दे के दांत में कुछ फंसा है तो उंगली से वो कर रहे हैं या आँख रब कर रहे हैं, वो सब नहीं, अवॉइड करें। और कोरोना का एक और नया लक्षण आया है जिसमें लेफ्ट आई में रेडनेस हो रही है। ये अभी एक लेटेस्ट सिम्टम आया है, क्योंकि शुरू में बुखार आ रहा था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग को पता चला ये और नई चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो अगर लेफ्ट आई में रेडनेस हो रही है, इट कैन बी अ सिम्पटम। और जो पेशेंट्स खाली चेंज ऑफ टेस्ट या चेंज ऑफ स्मेल करके आ रहे हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। उनकी माइल्ड प्रॉब्लम, जो ब्रीदिंग इश्यू से आ रहे हैं, दे आर 30% केसेस में कोरोना नेगेटिव भी आ सकता है, RT-PCR नेगेटिव भी आ सकता है। शुरू में देखा गया कि कई पेशेंट्स नेगेटिव थे टेस्ट के लिए, बट देयर वर सिम्टम्स ऑफ कोरोना, दे वर नॉट गेटिंग एडमिशंस और वर नॉट टेकिंग सीरियसली। तो अब जो हाई रेजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे भी हो रहा है, तो उसमें भी कई चेस्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज अ रिजल्ट कि अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है, टेस्ट नेगेटिव है और रिपोर्ट चेस्ट की बता रही है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो इट इज़ अ कोरोना पेशेंट। मतलब अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है मैम, उसको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये ध्यान है कि वो ब्रीदिंग की अगर उसको दिक्कत हो रही है, जैसे वो सीढ़ी चढ़ रही उतर रही, उसे लग रहा है कि सांस फूल रही है उसकी, तो क्या उसको भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? फुल टर्म प्रेगनेंसी पेशेंट्स को तो थोड़ा चलने फिरने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग तो आजकल सब पेशेंट्स को, सब आप कोई भी हो, एक 1,500 का पल्स ऑक्सीमीटर आता है जी, वो ज़रूरी रखें। थर्मोमीटर ज़रूर रखें। तो आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन देखिए। नॉर्मली आप जब बैठ रहे हैं आपका कितना सैचुरेशन है, 98, 99 है। आप जब चल रही थी ऊपर नीचे तो 96, 97 हो गया। और अगर अब आपको लग रहा है और कम हो गया, 90, 91, 92 हो रहा है जो नॉर्मल से, 5 मिनट बैठ के देख लीजिए नॉर्मल हुआ है कि नहीं, तो फिर आपको पता चलेगा। वैसे एक 6 मिनट का वॉक कहा जाता है। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर में अपना देख लो, अगर 97, 98 आ रहा है, उसके बाद 6 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करो। 6 मिनट के बाद आप फिर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन करो। अगर 5 से ज़्यादा फॉल करता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम ब्रीदिंग इश्यूज। और अगर 2-3 ही फॉल करता है, 5 के अंदर ही रहता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेस्ट। तो पल्स ऑक्सीमीटर घर पे होना ही चाहिए कि आप अपना घर में बड़े बुजुर्गों का या सबका, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, पीपल आर जस्ट ड्रॉप डेड, सडन हार्ट अटैक हुआ, वो पता ही नहीं चला, बाद में पता चला वो कोरोना के कारण हार्ट में इन्फेक्शन हो गया था, मायोकार्डाइटिस ऑफ हार्ट हो गया। सडनली पीपल आर जस्ट फिनिश्ड। अब अभी आज ही मेरे को पता चला, एक बंदा था, उसका वो पॉजिटिव निकला, उसके माँ बाप ने बोल दिया हम तो नहीं भेजेंगे, कोई मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकता, ये वो घर पर ही रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके, वो तो ठीक है, माँ सीरियस हो गई, वो एडमिट हो गई कहीं। तो मतलब सावधानी, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो अपनी तरफ से ध्यान देना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब जगह। इतना मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स के तो जैसे सोना दुश्वार हो गया है, खाना दुश्वार हो गया है। बट ये हम लोग को समझना है कि जब अगर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आपको आइसोलेशन में जाना है, तो आइसोलेशन मीन्स कंप्लीट आइसोलेशन। ये नहीं कि हम बाहर निकल के कि चलो बोर हो गए तो बाहर जाके अम्मी के साथ बैठ गए या किसी के साथ बैठ गए। अब वो लड़का तो ठीक है, उसकी मदर सीरियस हो गई क्योंकि द फादर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो।
अब किसके पास इतना टाइम है? इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सो मच टाइम। लोग अपना गलत वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, नंबर, फ़ोन नंबर दे रहे हैं, आधार में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हाउ कैन यू ट्रेस? शुरू में तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी, अब इस समय इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितना कोई ट्रेस करेगा? ये हमको, आपको, हर आदमी को खुद अपनी सुरक्षा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, सुरक्षा के लिए करना है। वी कांट से कि हमें नहीं होगा। बिल्कुल इसी शहर में अभी 2-3 दिन पहले इतने बड़े बड़े लोगों की डेथ हुई। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, कि जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, और अभी मदर है और नवजात बच्चा है, इन दोनों को किस तरह से एक दूसरे का ध्यान देना है? और इन केस अगर मदर को कोरोना हो गया है तो फिर वो बच्चे का कैसे ख्याल रख सकते हैं? मदर से बेबी को, मदर से ट्रांसमिशन अभी वर्ल्ड वाइज खाली 1 या 2 पेशेंट्स में हुए। मेरे भी जो पेशेंट ऑपरेट हुए उनके दोनों बच्चे नेगेटिव हैं। एंड वी ऑल नो दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर द चाइल्ड। तो कायदे से हम चाहेंगे कि वो बच्चा मदर्स मिल्क ले, और उसके लिए वो दूध से भी बच्चे को कोई ट्रांसमिशन नहीं। मदर अगर अपना अच्छे से कवर्ड अप है, पूरा प्रोटेक्टेड है, बच्चा भी कवर्ड अप है, तो वो मदर उसको फीड करा सकती है। गाइडलाइंस ये कहती है कि कोरोना पॉजिटिव मदर अगर प्रॉपर सेल्फ प्रिकॉशन एंड प्रिकॉशन फॉर द बेबी ले, शी कैन फीड। बट अगर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं फीड कर पाएगी या उतनी सेफ्टी नहीं हो पाएगी, तो कोई और लैक्टेटिंग मदर है वो उस बच्चे को फीड करा सकता है या टॉप फीड दे सकते हैं। बट अदरवाइज मदर से या मिल्क से बच्चे को नहीं ट्रांसमिशन। ओके मैम, अगर सबसे जो ज़रूरी आपसे लास्ट में यही बात करना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, कि वो घर पे रहें, और इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कैसे अपना घर पे दिमाग पॉजिटिव रखें, खुद को अकेला ना फील करें? हम चाहेंगे कि अपने आप को घर में आप बिजी रखिए। जो भी आप अभी तक आपके हॉबीज़ थे या आपके और मन की इच्छाएं थी जो आप नहीं कर पाए, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे निटिंग हो, चाहे वो कुछ कलाकारी हो, कारीगरी हो, जितना हो सके खुद को इंगेज रखिए, बिजी रखिए। नेगेटिव चीज़ें मत सुनिए, नेगेटिव थॉट्स मत जाइए। ये बीमारी ज़रूर आई है, बट ये अगर हम अपने आप को कायदे से रखिए, अपने आप को और सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लें, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और इसमें जो हाइपरटेंसिव्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर की प्रॉब्लम है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कई सारे मेडिकल इश्यूज हैं, वो तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, वो अपने आप को एकदम सेफ रखें। और ओबेसिटी इज़ अ बिग किलर। अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि जो ये फैट है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वी हैव सीन दैट ओबीस पीपल एंड डायबिटिक पीपल में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बड़े बड़े फ्लू, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, ये वो कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जब उस समय हम लोग के पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। अब तो बहुत कुछ है, और हर दिन अपडेट हो रहा है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ओवर टाइम, डॉक्टर्स आर वर्किंग ओवर टाइम। तो एवरी 2 days वी आर गेटिंग न्यू प्रोटोकॉल, न्यू ड्रग्स। तो अपने आप को सेफ रखिए, अपना मानसिक संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, ये बात मैं चाह रही थी कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। जो अपने लॉस, जॉब चली गई है, कई लोगों के सैलरीज कट रही है, कई लोगों को कमाने का जरिया नहीं है, वो प्लीज दिस इज जस्ट अ फेज, दिस विल also pass. This time will pass. So you have to be positive and keep your hopes alive. अगर हमारी होप ही खत्म हो गई तब तो कुछ नहीं है। बिल्कुल जरूरी जानकारी दी जो इस कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरी था। और मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मधु गुलाटी जी ने आपको जितने भी सजेशंस दिए हैं उनको फॉलो करिए, घर में सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।